Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about class 10th Geography chapter Water Resources MCQ. So देखिए हम NTSC ओलंपियाड के लिए डिस्कस कर रहे हैं इन MCQs को एंड हम 25 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं. आज हम देखेंगे 25 से आगे के MCQs. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा 25th जो क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज का, उसमें पूछा गया है कि फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस एंड डैश. सो देखिए दो हमारे पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पर. ये हम कर चुके थे, इसका रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर आएगा. एक बार फिर से हमने डिस्कस कर लिया इसको. अभी देखते हैं 26th क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेलियर. देखिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों आता है, क्या रीजन उनके फेलियर का, ड्यू टू उनका क्या वो फेल करते हैं करने में, अचीव करने में, ठीक है, जिसकी वजह से जितने प्रोजेक्ट है उनके खिलाफ क्या आता है, ऑब्जेक्शन. सो इसका जो आंसर आएगा देखिए वो है टू अचीव द पर्पस. या अपने जियोग्राफी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो पर्पस वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसीलिए ऑब्जेक्शन आता है इनके खिलाफ. फॉर एग्जांपल फ्लड रोकने के लिए डैम बनाया गया है, लेकिन डैम की वजह से ही फ्लड आ रही हो, ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल ये हम बोल सकते हैं. अगला क्वेश्चन है इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू. देखिए मोस्टली रिवर इंडिया की, स्पेशली तो जो छोटी जो हमारी नदियां हैं वो टर्न हो चुकी हैं. ए बैक्टीरियल लेक, बी डिटॉक्सिफाइड कैनाल्स, सी इज फंगल रिवर एंड डी इज टॉक्सिक स्ट्रीम. सो देखिए बैक्टीरियल, फंगल, डिटॉक्सिफाइड तो आएगा नहीं, डिटॉक्सिफाइड तो हो नहीं सकता, तो टॉक्सिक स्ट्रीम्स में वो बदल चुकी हैं, ठीक है, टॉक्सिक स्ट्रीम्स वो बन चुकी हैं. इज दैट क्लियर? जैसे हम जो प्योर नदियां मानते थे पुराने टाइम से भी, उनमें भी पोल्यूशन वगैरह बढ़ के क्या है वो टॉक्सिक स्ट्रीम बन चुकी है. अगला क्वेश्चन है इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी. देखिए फर्स्ट सेंचुरी में श्रृंगावेरापुरा इलाहाबाद के पास, वहां पर एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो चैनल करता था फ्लड वाटर ऑफ द डैश रिवर. कौन सी नदी के पास ये बनाया गया था सो दैट उसका फ्लड वाटर ये रोक सके? ए यमुना, बी इंडस, सी गोदावरी एंड डी गंगा. तो इलाहाबाद के पास देखिए ये गंगा नदी थी, मतलब अभी भी है खैर, तो गंगा नदी के ऊपर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, ठीक है. आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में सेम यही क्वेश्चन है, आपको डीयूनो में मिल जाएगा. सो यस, गंगा नदी के किनारे फर्स्ट सेंचुरी बीसी में डैम बनाया गया. 29th क्वेश्चन है द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन्स हैविंग. देखिए जैसे ही वर्ड हमारे यहाँ वाटर शॉर्टेज बोला जाता है तो हम किन रीजन से इनको एसोसिएट कर लेते हैं, एकदम से हमारे दिमाग में कौन से रीजन आते हैं? ए जहां पर ज्यादा बारिश है और जहां पर बहुत ज्यादा सूखा है, बी है जहां पर कम तापमान है और पानी ज्यादा है, सी जहां पर बारिश भी कम है और सूखा भी ज्यादा है, डी इज हैवी टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. तो देखिए साफ दिख रहा है हमें कि जहां पर बारिश भी कम है और सूखा भी ज्यादा है. सो इन रीजन को हम सोच लेते हैं पहले से ही कि भाई वाटर शॉर्टेज वहां पर होगा जहां पर या तो बारिश कम है, ठीक है, रेनफॉल इज लेस, और सूखा ही सूखा है, ठीक है, जैसे हमारा राजस्थान का एरिया है वहां पर, तो उससे हम इसको एसोसिएट डायरेक्टली कर लेते हैं. अगला क्वेश्चन है इन द ईयर 2006. देखिए 2006 में फ्लड्स अकर्ड इन द स्टेट्स ऑफ. कौन सी स्टेट में फ्लड्स आई थी? तो ये आई थी भाई गुजरात में एंड महाराष्ट्र में फ्लड्स आई थी. 2006 की हम बात कर रहे हैं. डैम से पानी को, देखिए जो डैम वगैरह थे यहाँ से रिलीज कर दिया गया पानी को, बिकॉज उनके जो मैक्सिमम लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी, तो इसने फ्लड की सिचुएशन को ज्यादा एग्रीगेट कर दिया था, बढ़ा दिया था ज्यादा सिचुएशन को. ओके. 31st क्वेश्चन है फ्रॉम द 20 हाउसेज इन गेटाथुर विलेज नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली. एनुअली देखिए इसका जो आंसर है वो है 1 लाख लीटर. आपको याद है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं 20 हाउसेज के हिसाब से एनुअली 1 लाख लीटर तक ये पानी स्टोर कर पाते हैं. ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड. अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग रिवर. देखिए नदी फ्लो कर रही है, उसके अक्रॉस एक बैरियर बना दिया गया, दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो. जो इसके फ्लो को रिटार्ड करे या ऑब्स्ट्रक्ट करे, ओपन कैसे भाई, एक रिजर्वोयर बना के, एक लेक बना के, इंपाउंडमेंट बना के. तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, डैम. डैम डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा. डैम की डेफिनेशन है यहाँ पे, डैम बेसिकली रेफर्स टू अ रिजर्वोयर rather than a structure.
मोस्ट डैम्स में देखिए एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम स्पिलवे। डैम्स में एक सेक्शन होता है जिसको बोला जाता है स्पिलवे, ओके, or which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। उस स्पिलवे से पानी लगातार रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। हर एक डैम में स्पिलवे होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है while a little less than -% stored as ground water in the world's aquifer। देखिए कितने परसेंट से कम पानी ग्राउंड वाटर में है ऐसे वर्ल्ड के एक्वीफर जो होते हैं, ग्राउंड वाटर एक्वीफर से एसोसिएटेड है। इस एमसीक्यू को हम कर चुके हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो है 30%। देखिए 30% से भी कम जो पानी है वो ग्राउंड वाटर के तौर पर प्रेजेंट है वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द डैश आंदोलन टुक प्लेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज डैम। देखिए कौन सा आंदोलन इनमें से मल्टीपर्पज डैम के लिए हुआ था, जब मल्टीपर्पज डैम बन रहा था। ऑप्शन ए कोयना डैम, बी कृष्णा डैम, सी इज कावेरी एंड तेहरी डैम। तो तेहरी डैम इसका आंसर आ जाएगा। तेहरी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए हुआ था। और देखिए ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसकी वजह से बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। तेहरी डैम का ये आंदोलन तो है ही, साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आप जानते हैं, ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो ये इस प्रकार के आंदोलन इन डैम्स की वजह से आते हैं, जो ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं इनकी वजह से। आगे देखते हैं। A large population means more water, not only for domestic use but also for to produce। देखिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा पानी, डोमेस्टिक के साथ साथ किस चीज के लिए भी। ऑप्शन ए मोर फूड, बी मोर ऑटोमोबाइल, सी मोर गुड्स एंड डी इज हाइड्रो पावर। सो देखिए इसका आएगा फूड के लिए, बिकॉज डोमेस्टिक यूज के लिए तो पानी चाहिए चाहिए, लेकिन खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड इज वेरी नेसेसरी, इसलिए फूड के लिए भी ज्यादा पानी लगेगा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा रिसोर्सेज का यूज होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो। आगे देखते हैं। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ द टोटल। देखिए पानी से बनने वाली बिजली कितने परसेंट है इंडिया में, टोटल 100% में से दैट इज ओनली एंड ओनली 22%। आपको याद है डैम वगैरह हमारे, इसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है वो सिर्फ 22% हमारे यहाँ पर बनती है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरेनियल स्प्रिंग्स ऑन द हिल टॉप्स टू द लोअर रीचेस बाय ग्रेविटी। देखिए किन को यूज किया जाता है, जो पहाड़ों में पेरेनियल नदियां बह रही है, स्प्रिंग्स है, उनको नीचे लाने के लिए, ठीक है, ताकि गांव वगैरह तक सप्लाई कर सके। ऑप्शन ए आयरन पाइप, बी पीवीसी पाइप एंड सी इज मोटर्स, डी इज बैम्बू पाइप्स। तो देखिए इसका जो आएगा आंसर वो है हिल टॉप्स में जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन वो होता है, तो बैम्बू पाइप्स यूज करते हैं ये, सो दैट आराम से पानी नीचे आ सके, ओके। बिकॉज पीवीसी पाइप काफी बड़े दायरे पर आप नहीं लगा सकते, ओके। सो ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है हिली रीजन्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैश इज अल्टरनेट फॉर वाटर स्कैरसिटी। देखिए कई लोगों का मानना है कि जो ये डैम वगैरह बनते हैं इनके खिलाफ लोग बोलते हैं, सो हमारे पास वाटर स्कैरसिटी के लिए अल्टरनेटिव क्या है। ऑप्शन ए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम करें हम, ऑप्शन बी वाटर स्टोरेज करें, सी लेस यूज करें पानी को, डी इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग करके ही हम पानी की स्कैरसिटी को दूर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने देखिए हम कर ही रहे हैं, लेस वाटर का यूज, ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है तो कितना ही कोशिश कर ले फिर भी पानी ज़्यादा यूज होगा। वाटर स्टोरेज तभी होगा जब वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है वेयर वाटर इज सफिशिएंट। देखिए कहीं पर पानी अगर बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंटली अवेलेबल है, सो दैट उन लोगों की डिमांड पावर पूरी हो जाए, लेकिन एरिया में वाटर स्कैरसिटी फिर भी है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? पहला मोर यूसेज पानी का, बी ओवर एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, लोग ज़्यादा उसको ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, सी मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड, वो पोल्यूशन की वजह से खराब हो सकता है, डी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो है पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बिकॉज देखिए मोर यूसेज अगर हो तो काफ़ी सफिशिएंटली अवेलेबल पानी है
तो मोर यूसेज तो हो भी सकता है, ओवर एक्सपेंसिव यूज भी हो सकता है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए डेफिनेटली रहता ही है पानी का। लेकिन सी ऑप्शन इज करेक्ट कि वो पानी ज्यादा है लेकिन पॉल्यूटेड है, तो लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन है द हाउसिंग सोसाइटीज। देखिए हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, उनका क्या होता है खुद का? ए अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनके, बी ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होते हैं सो दैट वाटर की नीड पूरी हो सके, पंपिंग डिवाइस से पानी ला सके वो, सी रिवर कनेक्शन होता है उनके वहां पर, डी स्ट्रीम्स ऑफ रेन वाटर। देखिए अगर आप ध्यान से देखें सो यहाँ पर अंडरग्राउंड का रिसोर्स माइट भी हो सकता है, वहां पर नहीं भी हो सकता है, रिवर कनेक्शन तो वहां पर होगा नहीं डेफिनेटली। स्ट्रीम्स ऑफ रेन वाटर, देखिए रेन वाटर की स्ट्रीम लगातार पूरे साल नहीं आ सकती, लेकिन अगर उनके पास पंपिंग सिस्टम, देखिए सभी जो कॉलोनीज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वहां पर क्या है उनका खुद का एक पंपिंग सिस्टम होता है जिससे वो पानी लेकर आते हैं, ठीक है, और पूरी कॉलोनी में प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। 41 क्वेश्चन है डैश परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर अक्कर। आइस शीट में कितना परसेंटेज पानी है? जैसे ग्रीनलैंड हमारे माउंटेन्स में आइस है, तो कितना परसेंट टोटल 100 में से? सो दैट इज 70%। ये हमने किया था पहले भी कि 70% हमारा जो पानी है वो आइस शीट में है, 30% हमारा है ये अदर रिसोर्सेज में मिलता है। आगे चलते हैं, 30% ऑफ 2.5% ओनली, ठीक है, फ्रेश वाटर है, इतना परसेंट हमारा ग्राउंड वाटर है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 42nd क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वन। देखिए छोटी नदियों में और या फिर इंडिया की नदियों में मोस्टली क्या प्रॉब्लम है, ये हम कर चुके हैं। देखिए टॉक्सिक नेचर में ज्यादातर नदियां हो गई हैं, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से टॉक्सिक नेचर हो चुका है नदियों का। अगला क्वेश्चन है इरिगेशन हैज आल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए इरिगेशन जो पानी की सिंचाई है उससे क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल चुका है बहुत सारे रीजन का। फार्मर शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग टू वाटर, इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखिए ए मोर कंज्यूमिंग, बी इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, सी लेस रिक्वायर्ड क्रॉप्स, डी इज रिक्वायर्ड क्रॉप्स। सो देखिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो जाएगा हमारा इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप में ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं, बिकॉज ज्यादातर ये इरिगेशन वाटर की वजह से ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो अब कमर्शियल क्रॉपिंग में ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। ओके, इसकी वजह से देखिए जो हमारी मिट्टी है उसका सैलिनाइजेशन होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, सैलिनाइजेशन ऑफ सोइल, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है रेन वाटर इज कॉमनली रेफर टू एज डैश इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सो देखिए राजस्थान में रेन वाटर को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा पल्लर पानी। आप जानते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर बोलते हैं, यानी इसको बोला जाता है देखिए पल्लर पानी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पल्लर पानी इसको बोला जाता है, इसको प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है नेचुरल वाटर की। बहुत सारे हाउसेज हैं देखिए वहां पर टैंक्स वगैरह बना दिए जाते हैं, आप जानते हैं राजस्थान में टैंक्स वगैरह बना दिए जाते हैं सो दैट वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट रहे, आसपास में घर में कूलिंग इफेक्ट रहे, पानी भी स्टोर रहे, सो इसका ये यूज करते हैं, तो वहाँ पर पल्लर पानी ये वर्ड बोला गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिसीव नियरली डैश परसेंट ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। देखिए पूरी दुनिया की कितनी परसेंटेज ऑफ रेनफॉल हमारे यहाँ इंडिया में आती है पूरी दुनिया की, ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए 6, बी 8, सी इज 4 एंड डी इज 10। तो देखिए इंडिया में सिर्फ 4% पूरी दुनिया की बारिश आती है, 4% टोटल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज रिसीव्ड इन इंडिया। सो ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल 4% हमारे यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड। देखिए जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग था उसको प्रैक्टिस किया जाता था स्टोर करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली किस स्टेट में? ऑप्शन ए केरल, बी इज कर्नाटक, सी इज हरियाणा एंड डी इज राजस्थान। सो देखिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ राजस्थान में किया जाता है। ओके, राजस्थान में इसको ज़्यादातर किया जाता था, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है बिकॉज कैनाल वगैरह बन गए हैं, पेरेनियल कैनाल ये रहते हैं, लगातार पानी आता रहता है यहाँ पर, आप जानते हैं इस बात को। और इसके पीछे रीजन एक सिंपल था कि डेजर्ट ये रीजन है, देखिए डेजर्ट ही रीजन है तो इनको वाटर की आवश्यकता रहती है। ओके, देखिए वाटर की इनको आवश्यकता रहती है लगातार, सो इसीलिए क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। इनके यहाँ पर जैसे जोड़ वगैरह बना देना, टैंक्स वगैरह बना देना, ये काम करते आए हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय बैम्बू पाइप। देखिए जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है 200 साल का जो सिस्टम है इसको क्या बोला जाता है? सॉरी हमने यहाँ पर आंसर ही बोल दिया,
बट यस इसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोला जाता है। 200 ईयर से इसको यूज करते आ रहे हैं मेघालय वगैरह की स्टेट्स में, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश है, मोनसिनरम है, चेरापूंजी है। ओके, आप जानते हैं पीवीसी पाइप वगैरह यूज नहीं करते, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर मुश्किल है बिकॉज बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश आती है। सो इसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं बिकॉज पेरेनियल वहां पर रिवर्स रहेंगी, पेरेनियल स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स वहां पर चलते रहते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट्स सी बाय विच ईयर नियरली 2 बिलियन पीपल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। तो देखिए एक अंदाजा लगाया गया है कि कितने कौन से साल तक लगभग 2 बिलियन पीपल एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी में रहेंगे। दैट इज 2025, 2025 ये ईयर माना गया है जिसमें लगभग 2 बिलियन लोग क्या है कंप्लीट जो है वाटर स्कैर्सिटी में ये रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। देखिए अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, देखिए इसमें कई जगह पर कंटिनेंट है हमारे। ओके, ये हमारे कंटिनेंट हो जाते हैं। तो देखिए बाकी जो हिस्सा बच गया वो पानी है हमारा, वाटर है। सो कितने हिस्से पर वाटर है, कितने परसेंटेज पर, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। दो तरीके से पूछ सकता है आपसे, एक तो परसेंटेज में, एक आपसे पार्ट्स में कि कितने पार्ट में। ठीक है, तो इन्होंने पार्ट में पूछा है बेसिकली। सो इसका जो आंसर आएगा वो है 3/4 हिस्से पर धरती के क्या है पानी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज द टोटल रेन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल रेन्यूएबल रिसोर्स कितना माना गया है? 1987 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, 1877 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, 1867 एंड 1897। सो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो है 1897। 1897 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। ये टोटल रेन्यूएबल देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। देखिए देखते हैं रेन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, बेसिकली सिंपल सी एक डेफिनेशन है। जैसे हमारा सोलर एनर्जी है, ओके, विंड एनर्जी है, इज दैट क्लियर। हमारे जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनसे हम लगातार बिजली हमारा बना सकते हैं या फिर इनको यूज कर सकते हैं। सो हमारे इंडिया का जो टोटल रेन्यूएबल रिसोर्स है वो है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड यस देखिए इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज का हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे चैनल को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें सो दैट इस टाइम पीरियड में उनको भी हेल्प मिले, वो भी यहाँ पर स्टडी कर सकें। और हमारे यहाँ पर देखिए वेरियस कोर्सेज करवाए जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड यस एक और बात कि हम अभी तक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, सो देखिए ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन तीनों को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वीडियोस देखकर। ओके, आप इनको लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जैसा आपका आइडिया रहता है याद करने का उस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। बिकॉज ये एनटीएचसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एनटीएचसी में आ सकते हैं। ओके, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, सो यस थैंक यू एवरीवन।